महावीर कैंसर संस्थान में इफ्तार पार्टी का हुआ आयोजन। फुलवारी शरीफ पटना में स्थित महावीर कैंसर संस्थान के 6ठी फ्लोर पर दावत इफ्तार का आयोजन कर हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम किया गया। उक्त आयोजन महावीर कैंसर संस्थान के संस्थापक एवं पटना के भूतपूर्व वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कुणाल के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है, जिसमें मंत्री, विधायक, पदाधिकारी गण तथा मरीज और उनके अटेंडेंट भी शामिल होते हैं। उक्त अवसर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशादुल्ला, शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास, पूर्व विधायक गौरा बोराम, डॉक्टर इजहार अहमद, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी MMA इब्राहिमी, इकबाल अहमद के अलावा अन्य लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। कराया जाता है। डॉक्टर कुणाल किशोर जी, ये रिटायर्ड हैं, किशोर कुणाल जी। हाँ, तो ये IPS रहे हैं, बहुत ही अपने ज़माने के बहुत ही नामी ग्रामी IPS रहे हैं और इनका तो काफ़ी चर्चा में रहे हैं। ये आइए इनसे बात करते हैं। सर, हम बताइए, जैसा क्या इस पर कुछ थोड़ा प्रकाश डालें। आप यहाँ पर कैंसर संस्थान से ला रहे हैं और महावीर कैंसर संस्थान में 12-14 साल से इफ्तार पार्टी का आयोजन इसलिए कराया जाता है कि समाज में सद्भाव बना रहे, भाईचारे की भावना जो है लोगों में और मजबूत हो, इसलिए हम लोग करते हैं। और हम लोगों का उद्देश्य रहता है कि सब धर्म के लोगों के प्रति आस्था व्यक्त की जाए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाए, इसलिए इसका आयोजन करते हैं ताकि महावीर मंदिर से, कैंसर संस्थान से एक संदेश जाए। बिहार में सब लोग जो हैं भाई भाई हैं, इस देश के नागरिक हैं और सब मिलजुल कर रहे हैं, इसी संदेश के साथ हम लोग। चलिए, बदली ये कैसे ध्यान में आया सर कि पहले जब यहाँ पर जो ये होना चाहिए, इफ्तार पार्टी भी होना चाहिए? जब शुरू से मैं पुलिस में भी था, IPS में भी था, तब भी मैंने कोशिश की थी सब लोग मिलजुल करके रहे। बचपन से, जब से छात्र जीवन में भी मैंने कोशिश की थी कि सब लोग मिलजुल करके रहें। इसलिए आपने देखा होगा कि महावीर मंदिर से आज तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है जो समाज में तनाव बढ़ाने की बात करता है। हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश की है और एक दूसरे का की जो समस्या रही है उसमें साथ चलने, आगे बढ़ने। अभी जो आपका महावीर कैंसर संस्थान के साथ साथ महावीर वात्सल्य या वात्सल्य बच्चों का वो भी बहुत बड़ा अस्पताल है। और कोई भी अस्पताल है? नहीं, आरोग्य संस्थान है, नेत्रालय है, एक अभी सीनियर सिटीजन हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाया है, वो चल रहा है, और हाजीपुर में एक अस्पताल है। उसके बाद अस्पतालों की कमी नहीं है। ये आपके ध्यान में कैसे आया सर कि यहाँ अस्पताल होना चाहिए? ऐसा है, धर्म को परोपकार से जोड़ने का पहला काम महावीर मंदिर ने उत्तर भारत में किया कि धर्म के साथ परोपकार भी होना चाहिए। इसी ख्याल से हम लोगों ने अस्पताल बनाया कि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर कैंसर संस्थान में ये दावत इफ्तार में आता रहा। ये हमारे देश, हमारे मुल्क, हमारे बिहार की ये गंगा जमनी तहजीब का ये प्रतीक है। इसमें कुणाल किशोर साहब और डॉक्टर LV सिंह साहब की तरफ का ये आयोजन होता है। बिहार जिसको भी दावत देते हैं, हर मुसलमान के यहाँ आता है, बड़ी खुशी होती है। इसी तरह से ये प्रथा जो बना हुआ है, हमेशा डॉक्टर LV सिंह साहब और कुणाल साहब कायम रखें। हमारे देश की यही गंगा जमनी तहजीब है और यही हमारा जो है सो बना रहे। हमारा जो देश आज़ाद हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने इस देश के हमारे एक वो बाग है, इस बगिया को जो है तो उजाड़ने ना दें और देश में जो है तो ये अमन, चैन, शांति कायम रहे। जब तक हम लोग कदम से कदम, कांधे से कांधा मिला करके हम सारे लोग नहीं चलेंगे, हमारे देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे देश में अमन, चैन, शांति कायम नहीं रहेगी। जो कुणाल किशोर साहब, LV सिंह साहब ने जो किया है, ये प्रथा हमेशा पूरे बिहार नहीं, पूरे देश में चाहेंगे भी अब ऐसे मौके पर। मैं ऐसा है कि किशोर कुणाल जी जब पटना में थे, सीनियर है, तब से हमारे ताल्लुकात इनके रहे और ये हमेशा एक भाईचारे सद्भावना, भले ही मंदिर ट्रस्ट से जुड़े रहे। और एक बार जब हमने MLA बने थे तो उनको पूछा हमने कि आए इनके प्रोग्राम में, तो देखा कि निज़ामुद्दीन साहब, जो है निज़ामुद्दीन साहब, उनका पिता काट के चारों तरफ पत्थर में उनका नाम लिखा हुआ है। मैंने पूछा कि सर कुणाल जी, खाली दाढ़ी टोपी वाले को सिर्फ आप समझते हैं? हमें सर कहने नहीं, वो जो राम अयोध्या मंदिर और महावीर मस्जिद है उस कमेटी में है और हम लोग एक दूसरे को सुझाव देते हैं और अच्छी बात होती है।
किशोर कुणाल जी जो भाईचारगी सद्भावना का एक दावत इफ्तार हर साल रखते हैं और हर साल खिदमत के और ये जो अस्पताल है महावीर आयुर्वेद संस्थान, हमेशा हम समझते हैं कि इसमें 50% जो मुसलमान लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, उनका भी ये सहयोग करते हैं। हम लोग खुद भी MLA रहे हैं कि इसे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन किशोर कुणाल जी की मुबारकबाद देते हैं। डॉक्टर LV सिंह जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बड़े शांति से इसे को तैयार किया और सद्भावना का माहौल बनाया, दावत इफ्तार भाईचारगी सद्भावना का उन्होंने माहौल बनाया। मुबारकबाद के मुस्तहक किशोर कुणाल जी, इनके साथी डॉक्टर LV सिंह साहब और इस अस्पताल के तमाम साथी। क्या कहेंगे अभी आप? आशिक इब्राहिम साहब हैं। इब्राहिमी जी जी। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो भी समाज के लोग हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि एक दूसरे के त्यौहार में शरीक हों, और ख़ास करके जैसे पवित्र रमज़ान है, इसके रोज़ों में रोज़ारों के साथ भी शरीक रहें सभी लोग। उससे हमारे जो हम नज़दीक होंगे एक दूसरे से, और सामाजिक एकता जो बना के रखना है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज के डेट में यही है कि हम सब लोग, सभी समाज के लोग, सभी समुदाय के लोग एक दूसरे से नज़दीक हों, पर्व त्यौहार में शरीक हों और गंगा जमनी तहजीब को मजबूत बनाएं, समाज को, राज्य को और देश को मजबूत बनाएं और काफ़ी इनाम दिलाएं। सर्वा यानी किशोर कुणाल जी के बाद से जो अगर किसी का नंबर है इस महावीर कैंसर संस्थान में, तो वो है डॉक्टर LV सिंह, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, जो कि पूरे महावीर कैंसर संस्थान के, और इनके ही क़यादत में, इनके ही ज़ेर साए में ये यहाँ पर ये इंतज़ाम किया जाता है ये इफ्तार पार्टी का। और देखिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया, नमाज वगैरह पढ़ने का भी इंतज़ाम किया गया। और ये यहाँ 1-2 साल नहीं बल्कि 12-13 साल से, जैसा कि पता चला कि 12-13 साल से यहाँ पर लगातार इफ्तार का नज़्म किया जा रहा है। और ये एक हिंदू मुस्लिम गंगो जमन की तहजीब यहाँ पर बरकरार रखी गई है, ये बहुत बड़ी बात है। आइए मिलते हैं डॉक्टर LV सिंह से। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आप सबको आने के लिए धन्यवाद, और जी हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। जी शुक्रिया। और ये जो यहाँ पर, और किशोर कुणाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि हुए कि IPS रहते हुए और फिर यहाँ का जो सो वो उन्होंने पद को त्याग करके और फिर एक ऐसी संस्था बनाया, और संस्था में हिंदू मुस्लिम और गंगो जमन की ये जो तहजीब है उनको उन्होंने बरकरार रखा। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक रिटायर्ड पर्सन जो इस सब पर ध्यान नहीं देता है, वो अपने तो पूजा पाठी पर ध्यान देता है। ये अभी जो ये इंतज़ाम, ये कैसे आपके विचारों में आया कि ये सब होना चाहिए? मैं बहुत